अब जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन हुआ है। 35 बीघा में फैले अवैध फैक्ट्री पर एक्शन लिया गया है और जेडीए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस कार्रवाई के लिए 15 जेसीबी के साथ टीम पहुंची। फैक्ट्री की वजह से जोजरी नदी में प्रदूषण हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाली जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर पर्यावरणीय संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, जिसने हाल ही में निरीक्षण किया है। वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट की सीधी दखल अंदाजी ने स्थानीय प्रशासन भी अब एक्शन में नजर आ रही है। तो प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया है। दरअसल जहरीली जोजरी नदी की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। फैक्ट्री की वजह से प्रदूषण नदी में फैल रहा है। 35 बीघा में फैले अवैध फैक्ट्री पर एक्शन लेने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए, जो एक्शन प्रशासन ने लिया है जोजरी नदी को लेकर, कहीं ना कहीं अब राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, नदी का जलस्तर भी खराब हो रहा है। अब ऐसे में आगे के एक्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी प्रशासन ने दी है? देखिए, एनडीटी सबसे पहले वो एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। किस तरह से आप देखिए बोरानाडा के थाना क्षेत्र में भांडू गांव में आप देखिए 35 बीघा पे ये फैक्ट्री जो है फैली हुई है और आप देखिए करोड़ों रुपए की जो मशीनें यहाँ लगाई हुई थी, इन सब मशीनों को अब जब्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी आप देखिए, चाहे पुलिस के हो, चाहे जेडीए के हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। एसीपी बोरानाडा उनसे जान लेते सर, किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश के बाद में अब जो है यहाँ पर जोजरी नदी के प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने जोधपुर शहर में जितनी प्रदूषित इकाइयां हैं और प्रिंटिंग की जितनी पॉल्यूशन की इकाइयां हैं सबको बिल्कुल हटा रहे हैं। और इसी अभियान के तहत जोधपुर बलोत्रा रोड पे जो हाईवे है उसमें पंडू के पास करीब 35 बीघा की जमीन में लगी हुई प्रिंटिंग की वो है यूनिट। इसको पॉल्यूशन अधिकारी भी है, जेडीए के अधिकारी भी है और पुलिस का करीबन 125 का जाब्ता लगा हुआ है और इसको नष्ट किया जा रहा है। निश्चित रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी है, कामिनी सोनराज। सर, मैम, किस तरह से जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है लगातार दूसरे दिन? जी, अभी ये जो पांडु क्षेत्र है वहाँ पर जेडीए पूरे प्रशासन के द्वारा जो है कार्यवाही संयुक्त रूप से की जा रही है, जिसमें अभी तक का जो देखा जाए तो अभी जो इन्होंने सिविल स्ट्रक्चर और जो अडान वगैरह है इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। क्या लगता है ये कार्रवाई कितने दिन तक और चलेगी, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा एरिया है, 35 बीघा फैला हुआ है, मशीनें लगी हुई करोड़ों रुपए की। चूंकि ये जो एरिया है इस पे मशीनें और सारे जो है हटा दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। तो कम से कम 3 से 4 दिन, जहाँ तक मुझे अनुमान है 3 से 4, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है, मशीनरी बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये 3 to 4 डेज में हो जाएगा। निश्चित तौर से कह सकते हैं 4 से 5 दिन प्रशासन अनुमान लगा रहा है, लेकिन आप देखिए 35 बीघा में जिस तरह से ये फैक्ट्री फैली हुई है, लगातार कई सालों से जहर उगल रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ मशीनों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कह सकते हैं निश्चित तौर से जो है अब ये जोधपुर की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई होगी, यानी कि 35 बीघा में फैली हुई फैक्ट्री इतने सालों तक स्थानीय जिला प्रशासन को नजर नहीं आई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का दौरा करने के बाद में आप देखिए अब जो है कार्रवाई की जा रही है। तो कह सकते हैं कि अब जो है निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जोजरी में प्रदूषण का स्तर कम होने की संभावना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी और भी कई ऐसी फैक्ट्रियां अवैध, जहाँ से अवैध रंगे छपे का जो पानी निकलता है, दूषित पानी निकलता है, वो क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से परेशान कर रहा था और लोग रह नहीं पा रहे थे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं आज की ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जोधपुर नगर निगम और जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ ही साथ पुलिस के सहयोग से 35 बीघा में से फैक्ट्री को हटाया जा रहा है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जहरीली जोजरी नदी पर अब प्रशासन ने एक्शन लिया है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस फैक्ट्री को ध्वस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है।
इस पूरे मामले पर प्रशासन ने अब सख्ती दिखाई है। अब चौमू से बड़ी खबर आपको बता दें, पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को लेकर 24 लोगों को नोटिस के बाद यह एक्शन लिया गया है। 26 दिसंबर को हुई पत्थरबाजी की घटना, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों की और यहां पर तैनाती कर दी गई है। चौमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद और पथराव की इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 24 आरोपियों की दुकानों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब मांगा था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में नगर परिषद की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। नगर परिषद चौमू ने अवैध रूप से संचालित मीट दुकानों और सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण को लेकर आरोपियों को नोटिस थमाए हैं। अगर परिषद की ओर से जारी नोटिस में बिना अनुमति मीट या नॉनवेज की दुकान संचालित करने और सड़क सीमा में अवैध रूप से शेड और सीढ़ियां बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके साथ ही दुकान के बाहर सड़क सीमा में अवैध रूप से शेड और सीढ़ियां बना रखी गई थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई अब की गई है प्रशासन की ओर से। प्रशासन का पीला पंजा चला है। 26 दिसंबर को जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी, इसके बाद कई लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय अवधि के दौरान जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अब प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर की इस कार्रवाई के बाद से ही यहां हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जो अवैध अतिक्रमण यहां पर किया गया था, उस पर पीला पंजा चला है। 26 दिसंबर को यहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए कई लोगों की पहचान की थी, जो इसमें उपद्रवी तत्व शामिल हुए थे। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, उनकी पहचान की गई और उनको नोटिस जारी किया गया था। समय भी उन्हें दिया गया था जवाब देने के लिए, लेकिन समय रहते हुए जवाब नहीं मिला। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। चौमू में पत्थरबाजों पर एक्शन से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पत्थरबाजों पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। 26 दिसंबर की रात पत्थरबाजी हुई थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस वक्त और तस्वीरें भी हमें पल पल की दिखा रहे हैं। जरा अभी की कार्रवाई को लेकर अपडेट बताइए, वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो माहौल है वो फिलहाल तो शांतिपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर अभी एसएचओ प्रदीप कुमार जी पहुँचे हैं और पुलिस जाब्ता भी पहुँचा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो है इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं आपत्ति जता रहे हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पे जो एसएचओ हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा जो है वहाँ पर जाया जा रहा है जहाँ पर लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। और ये तस्वीरें हैं उस जगह की, इमाम चौक की, जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। यहाँ पे पूरा स्टाफ है पुलिस का, वो भी वहाँ पर जो कह सकते हैं कि पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है और जिसको लेकर जो स्थानीय पुलिस है वो पहुँचती भी दिखाई दे रही है। और साथ ही जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर एक बात तो साफ हो चुकी है, अगर कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और एक सीधा सीधा मैसेज है प्रदेश की जनता के बीच में राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे वीरेंद्र, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम एनडीटीवी राजस्थान के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वहां पर मौजूद जो ग्रामीण हैं, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, इस कार्रवाई को लेकर क्या प्रतिक्रिया उनकी आ रही है वीरेंद्र? देखिए शिवानी, आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ हैपनिंग हुई है जहां पे तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। हम भी उस घटनास्थल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
जल्दी आओ जल्दी। तो देखिए लगातार यहाँ पर कार्रवाई को लेकर जो अपडेट है वो पहुंचा रहे हैं और अभी यहाँ जो प्रशासनिक अमला है यहाँ तैनात किया गया है। देखिए यहाँ पर अब जो कार्रवाई है थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी, अब शायद ये कार्रवाई फिर शुरू होने वाली है और जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर कैसा माहौल इस समय बना हुआ है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 दिसंबर की रात को जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद 24 लोगों को ये नोटिस जारी किया गया था अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। देखिए कई लोग इसका विरोध भी यहाँ पर कर रहे थे, हालांकि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर कई लोग तारीफ इसकी कर रहे हैं कि समय रहते जो एक्शन प्रशासन ने लिया है इससे एक संदेश देने की कोशिश की गई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि इस तरीके की जो असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल बिगाड़ने की, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है वो बिल्कुल सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस तरीके से माहौल खराब करने की जो कोशिश की गई थी, यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी, पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में घायल हुए थे। अब इसको लेकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की यह कार्रवाई की जा रही है। तो वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है वहां पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो है जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर जो है रोकने का काम किया जा रहा था और उन पे अब जो है यहाँ पे एसएचओ पहुंचे हैं और लोगों को समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। प्रदीप सर क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, ये कुछ महिलाएं थोड़ी आपत्ति दर्ज करवा रही थी। शांति है बिल्कुल एकदम। महिलाएं आपत्ति दर्ज करा रही थी, बस शांति है। बड़ी कार्रवाई जो की गई है उसको लेकर जो है अंदरूनी इलाकों में कुछ जो है गड़बड़ की सूचना आपको मिली थी? नहीं, यहाँ मौके पे आ गया मैं स्वयं, मेरे साथ मेरा जाब्ता भी है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा विरोध दर्ज करवा रहे थे, उनको समझा दिया, अब सब अंदर है, घरों के अंदर है सर। ये पूरी मुस्लिम मोहल्ले कॉलोनी सेंसिटिव इलाका है सर। जी जी जी। अभी यहाँ कितनी देर और कार्रवाई चलेगी? बस अभी कार्रवाई आधे घंटे की और है। और ये जो अभी जो अतिक्रमण जो हटाया इसका विरोध किया था इन्होंने काफी, और उस चीज को शांत कर दिया। यहाँ कुछ हिंदू किस तरीके का विरोध किया गया इनके द्वारा? नहीं, अब आप समझते हो जब एक बार आपत्ति दर्ज करवाता है तो आदमी बातचीत कर रहा है। अभी उनको समझा दिया। आप अचानक पूरी टीम के साथ, फोर्स के साथ में यहाँ आए थे, क्या सूचना मिली थी? नहीं, मेरे यहाँ जाब्ता तो वैसे तैनात था ही, लेकिन अब आप समझते हो कि इस तरह की परिस्थिति में हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों ने विरोध दर्ज किया, थोड़ा शोर शराबा हुआ, तो नगर परिषद की टीम ने हमें तुरंत कॉल किया, मैं तुरंत आ गया और मामले को शांत कर दिया। ठीक है, ठीक, बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ महिलाओं के द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी और उस आपत्ति को लेकर जो है यहाँ पे जो यहाँ की जो नगर परिषद की जो टीम है उसे उसके कार्य को रोकने की कोशिश की जा रही थी और उसी के चलते जो है यहाँ के लोकल एसएचओ हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचते हैं और आप देखिए अभी लोगों को जो यहाँ पे समझाइश की गई है, लोगों को साफ तौर पे वार्निंग दी गई है कि आप अपने घरों के अंदर रहिए। कोई भी अगर इस राजकार्य के अंदर बाधा पहुंचाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। यहाँ पे आप लोग ही काम कर रहे थे भैया? यहीं पे आप लोग काम कर रहे थे? नहीं, नगर परिषद से? हाँ, नगर परिषद से। यहाँ पे कौन लगा हुआ था? क्या वो आगे लगे हुए हैं, अतिक्रमण के लिए उठाने के लिए बोल रहे हैं, जो उठा रहे हैं हम तो। अच्छा, महिलाएं क्या बोल रही थी आप? पता नहीं, मैं हम भी अभी आए हैं। अभी आए हो आप भी? बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई जा रही थी जी। और जो पूरी तरीके से जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई को लेकर जो है एक मैसेज है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। ये वही जगह है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा आपत्ति जताई जा रही थी और उनका साफ तौर पे कहना था कि यदि ये अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, आप देखिए बुलडोजर अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग आधे घंटे के करीब और है ये कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही जो है यहाँ पर एक जो मैसेज है उस मैसेज को लेकर जो है राज्य सरकार ने भी साफ किया है कि अगर कोई भी जो है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर लीगल एक्शन होगा। यहाँ पे नगर परिषद के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे ही एक बार जानने की कोशिश करता हूँ।
नगर परिषद से हैं भी आप? नहीं आप नगर परिषद कहाँ से हैं? लोकल है नहीं लोकल तो है, ड्रेस पहन रखी है नगर नहीं, परिषद वर्दी तो की। पहन रखी है मैंने, प्राइवेट आदमी हूँ मैं। नहीं प्राइवेट ऐसे वर्दी नहीं पहन सकता ना नहीं, किसी। आप उन साहब से बात करो, हमारे उधर खड़े हैं, हम्म, वो खड़े हैं, उनसे बात नहीं करो। आप ही बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पे अभी? मुझे पता नहीं चीज़, आप साहब से बात करो तो जाके। बिल्कुल देखिए यहाँ पे लोग हैं वो बोलने के लिए रेडी तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरा अतिक्रमण है वो पीला पंजा है, नगर परिषद चोमू के द्वारा चलाया जा रहा है और साफ है मकसद यही है कि कोई भी अगर जी राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन होगा और उसी एक्शन के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही जो किसी के द्वारा जो कह सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आपत्ति जताई जा रही थी इस कार्रवाई को लेकर, तो उन्होंने साफ किया कि भी आप अपने दायरे में रहकर काम कीजिए, जो करवाना है आप अपने दायरे में रहकर करवाइए। अगर कोई भी सार्वजनिक जगह पे अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और पूरे इस जो कह सकते हैं कि इमाम चौक के आसपास के इलाके के अंदर जो कार्रवाई है अभी भी जो है पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से जो है यहाँ पर नगर निगम की टीम है वो नगर परिषद की जो टीम है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो खुद जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। टीम के द्वारा जो है लगातार समझाइश की जा रही है लोगों से कि आप जो है इस कार्रवाई के अंदर बाधा ना बनिए, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को लेकर जो है कई लोगों ने साफ तौर पे इसको कहा कि ये कार्रवाई सरासर गलत है। इसके अंदर जो है एक विशेष समुदाय को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और उसी के चलते जो है यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। और क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को देखने के लिए लोग जो हैं हालांकि बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग अपने छतों पे जो है इस पूरी कार्रवाई को छतों पर चढ़कर जो है यहाँ पर पूरी इस कार्रवाई को करते हुए देख सकते हैं।